से हेलो दोस्तों, दिस इज़ अजय हियर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बजट 2025-26। ठीक है दोस्तों, बजट 2025-26 को देखेंगे। इसको प्रस्तुत किया गया है 3 मार्च 2025 को इसको प्रस्तुत किया गया है दोस्तों। ठीक है, ओपी चौधरी के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है। यह ओपी चौधरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया सेकंड या फिर दूसरा बजट है दोस्तों, उनके सत्र का दूसरा बजट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या देखेंगे हम लोग। इस वीडियो में हम देखेंगे योजना से संबंधित प्रावधान देखेंगे दोस्तों। बजट 2025 में योजना से संबंधित प्रावधान को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं योजना से संबंधित प्रावधान। योजना से संबंधित प्रावधान देखेंगे। यहाँ पास प्रमुख योजनाओं को दिया गया है दोस्तों। टोटल यहाँ पास प्रमुख योजनाएं दिया गया है। टोटल प्रमुख योजनाएं दिया गया है, 15 योजनाओं को दिया गया है। इसमें कृषक उन्नति योजना के लिए बजट में प्रावधान किया गया है दोस्तों। कृषक उन्नति योजना के लिए बजट में प्रावधान किया गया है 10,000 करोड़ रुपए। और वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए किया गया है प्रावधान 8,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए 8,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं महतारी वंदन योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है महतारी वंदन योजना के लिए। और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पास महतारी वंदन योजना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें महतारी महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए यह योजना चालू किया गया है। ठीक है, महतारी वंदन योजना के लिए इस बजट 2025-26 में प्रावधान किया गया है 5,500 करोड़। और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 4,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और जल जीवन मिशन के लिए किया गया है 4,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है दोस्तों। और 5 HP तक के कृषि पंपों में 5 HP तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए, मनरेगा के लिए 2,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए किया गया है 2,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है 2025-26 के बजट में। और वहीं समग्र शिक्षा अभियान के लिए किया गया है 1,981 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए किया गया है 1,850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और वहीं सबके लिए आवास योजना का प्रावधान किया गया है 875 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है सबके लिए आवास योजना के अंतर्गत। और पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत किया गया है दोस्तों, पीएम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किया गया है 738 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और जन मन सड़क निर्माण योजना के लिए किया गया है 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और वहीं 150 शहरी और 1200 ग्रामीण आंगनबाड़ी के निर्माण का प्रावधान यहाँ पर किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसके यहाँ इस योजना में 15 योजना दिया गया है। इसमें दोस्तों 15 योजनाओं में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, कृषक उन्नति योजना। बजट में सर्वाधिक प्रावधान 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कृषक उन्नति योजना के लिए। ठीक है, और वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए किया गया है 8,500 करोड़ रुपए। और महतारी वंदन योजना के लिए किया गया है 5,500 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के लिए किया गया है 4,500 करोड़ रुपए। आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए किया गया है 1,500 करोड़ रुपए, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और समग्र शिक्षा अभियान के लिए किया गया है 1,981 करोड़ रुपए। और वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए किया गया है 2,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है 2025-26 के बजट में। ठीक है, और वहीं पीएम फसल बीमा के योजना के लिए किया गया है 738 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, यह आपके एडीओ के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं इसमें नवीन पहल क्या क्या है। नवीन पहल नए नए योजनाओं को लाने वाली है सरकार। बजट 2025-26 में कौन कौन सी योजनाएं लाने वाली है इसको दिया गया है। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना लाया जाएगा दोस्तों। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना लाया जाएगा। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना लाया जाएगा। मुख्यमंत्री परिवहन योजना के बारे में दिया गया है। और मुख्यमंत्री बाईपास और रिंग रोड निर्माण योजना लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना का प्रारंभ किया जाएगा दोस्तों, यह नवीन पहल है बजट 2025-26 में। और मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप योजना लाया जाएगा। पीएम सूर्य घर
मुफ्त बिजली योजना को बारे में दिया गया है और वह अटल सिंचाई योजना प्रारंभ किया जाएगा। कुनकुरी में नया मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुनकुरी में नया मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया जाएगा। और वहीं 12 नर्सिंग कॉलेज और 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना भी किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का भी निर्माण किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जाएगा। और वहीं SSIP स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी का भी यह नवीन पहल है दोस्तों, ठीक है। तो नवीन पहल के अंतर्गत कितने योजनाओं को शामिल किया गया है? नवीन पहल के अंतर्गत किया गया है दोस्तों 12 योजनाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पास गति का फुल फॉर्म दिया गया है दोस्तों। गति का फुल फॉर्म होता है गुड गवर्नेंस, G फॉर गुड गवर्नेंस होता है, A फॉर एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और T फॉर टेक्नोलॉजी होता है, तकनीक होता है, ठीक है दोस्तों। और वहीं I फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है। इसके बारे में दिया गया है दोस्तों, तो यह समझाया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं गुड गवर्नेंस के अंतर्गत क्या होगा। सुशासन के अंतर्गत सरकारी वित्तीय संचालन में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए अगली पीढ़ी को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का कार्यान्वयन किया जाएगा, ठीक है। और वहीं फाइलों के ऑनलाइन प्रसंस्करण के लिए ई-फाइल प्रणाली का कार्यान्वयन भी किया जाएगा। अटल निगरानी पोर्टल मुख्यमंत्री डैशबोर्ड का विकास, जो सरकारी योजनाओं के प्रगति को ट्रैक करने के लिए व्यापक डैशबोर्ड प्रदान करेगा। ऑनलाइन खनिज प्रबंधन प्रणाली, खनिज ऑनलाइन 2.0 का उन्नयन किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। खनिज ऑनलाइन 2.0 का उन्नयन किया जाएगा इसके अंतर्गत। और वहीं ऑनलाइन खनिज 2.0 का अंतर्गत किया जाएगा दोस्तों, खनिज ऑनलाइन 2.0 का उन्नयन किया जाएगा इसके अंतर्गत। वहीं सरकारी सेवाओं और योजनाओं को में नागरिकों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना भी किया जाएगा। अचल संपत्ति बिक्री खरीदी का फेसलेस और पेपरलेस पंजीकरण भी किया जाएगा। IIM और IIT रायपुर के सहयोग से मुख्यमंत्री शासन फेलोशिप किया जाएगा। GEM पोर्टल का उपयोग किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसका फुल फॉर्म होता है, GEM का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है दोस्तों। इसका उपयोग किया जाएगा गुड गवर्नेंस के अंतर्गत। और वहीं एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना विकास कहा जाता है दोस्तों इसको। इसके अंतर्गत आ जाएगा ULB के अधोसंरचना विकास के लिए आवंटन 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं बागवानी विश्वविद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 170 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। यहाँ रायपुर हवाई अड्डा को नहीं दिया गया है, ठीक है। रायपुर हवाई अड्डा को नहीं दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पास क्या क्या दिया गया है, जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर में हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा, ऐसे करके प्रावधान एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत किया गया है। और पुलिस स्टेशनों को मजबूत करने के लिए 70 करोड़ का प्रावधान है। और वहीं नए अग्निशमन स्टेशनों की स्थापना और क्षमता में वृद्धि करने के लिए 44 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत। और टेक्नोलॉजी, T फॉर होता है गति में, T फॉर होता है दोस्तों टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें डायल 100 और 112 सेवाएं 125 करोड़ का प्रावधान किया गया है दोस्तों, ठीक है। 112 या फिर 100 को डायल करना है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर होता है दोस्तों यह। इसके लिए 125 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ई धरती का कार्यान्वयन करने के लिए 48 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वाणिज्यिक कर विभाग में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं डिजिटल फसल सर्वेक्षण, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अदालतों का कंप्यूटरीकरण के लिए 37 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली का संचालन और रख रखाव के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण के लिए 24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। I फॉर होता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक विकास, ठीक है दोस्तों। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, पिछले वर्ष की तुलना में बजट आवंटन
गुना से अधिक है। ठीक है दोस्तों, इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ औद्योगिक विकास के अंतर्गत पिछले वर्ष की तुलना में बजट आवंटन 3 गुना से अधिक है। कितने, यह यहाँ से प्रश्न बनेगा दोस्तों, पिछले वर्ष की तुलना में बजट आवंटन कितने गुना से अधिक है करके बनेगा, तो 3 गुना से अधिक है। व्यवसाय सुधार कार्य योजना के तहत सिंगल विंडो सिस्टम का कार्यान्वयन किया जाएगा। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाएगा। रोजगारोन्मुखी औद्योगिक नीति अपनाई जाएगी। मुख्य क्षेत्रों के अलावा सेवा क्षेत्र का संवर्धन भी होगा। अग्निवीर और आत्मसमर्पित नक्सलियों को नौकरी में प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अग्निवीर और आत्मसमर्पित नक्सलियों को नौकरी में प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके अंतर्गत किया गया है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंतर्गत किया गया है यह प्रावधान। और शिक्षा के क्षेत्र के लिए कॉलेजों का निर्माण और नवीनीकरण के लिए 212 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है दोस्तों। और वहीं 12 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना और 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना के लिए किया गया है। 12 नर्सिंग कॉलेज के लिए किया गया है 34 करोड़ और फिजियोथेरेपी कॉलेज के लिए किया गया है यहाँ पर 6 करोड़। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ नया रायपुर में ईडू सिटी की स्थापना किया जाएगा। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग याद करके रखिएगा। हम लोग बजट में देखेंगे हमारे आने वाले एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उससे संबंधित हम लोग यहाँ पर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। प्रश्नों को के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग पूरा बनिए रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ नया रायपुर में ईडू सिटी की स्थापना किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और वहीं बलरामपुर और राजनांदगांव में एक नए 500 सीटर आवासीय स्कूल भवन के निर्माण के लिए प्रावधान किया जाएगा। शिक्षा के संबंध में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है दोस्तों। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित यह दिया गया है दोस्तों। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित बजट में प्रावधान किया गया है। 2025-26 के बजट में प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1850 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 186 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए 132 करोड़ रुपए का प्रावधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल रायपुर में उन्नत कार्डियक संस्थान का विस्तार करने के लिए यहाँ पास 10 करोड़ का प्रावधान है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल रायपुर में उन्नत कार्डियक संस्थान का विस्तार करने के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रायपुर में ART केंद्र की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास से संबंधित है दोस्तों यह। महिला एवं बाल विकास के लिए के अंतर्गत बजट 2025-26 में क्या क्या प्रावधान किया गया है। महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल 113 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है दोस्तों। ठीक है, मिशन वात्सल्य योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हाई स्कूल में लड़कियों को साइकिल वितरण के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और एकीकृत समर्थन सेवाएं प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर सखी के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जनजाति से संबंधित है दोस्तों यह बजट 2025-26 में जनजातियों के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है। नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता के लिए 220 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वहीं जनजाति क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार के लिए 221 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वहीं पाम ऑयल की खेती के लिए
25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें बस्तर ओलंपिक भी शामिल है दोस्तों। बस्तर और सरगुजा में होम स्टे का विकास किया जाएगा। बस्तर में जसपुर में साहसिक पर्यटन और पर्यटन सर्किट का विकास किया जाएगा और बस्तर और सरगुजा में मोबाइल विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या कहा, बस्तर और सरगुजा में मोबाइल विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। जसपुर में साहसिक पर्यटन और पर्यटन सर्किट का विकास किया जाएगा और बस्तर और सरगुजा होम स्टे का विकास किया जाएगा। बस्तर ओलंपिक का भी यहाँ पास प्रावधान किया गया है जनजातीय क्षेत्र के लिए बजट 2025-26 में। ऊर्जा विभाग से संबंधित है दोस्तों। कृषि पंपों को मुफ्त बिजली के लिए 3,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है यहाँ पास। और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में सब्सिडी के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 250 करोड़ रुपए और सौर ऊर्जा आधारित योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यहाँ पास देखिए, नियत नेल्लालार योजना का तहत 40 शिविरों और 70 गाँवों को विद्युतीकरण करने के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नियत नेल्लालार योजना के तहत 40 शिविरों में 70 गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना भी यहाँ पास है दोस्तों। और नवा रायपुर में नया पावर स्टेशन के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नया रायपुर में नया पावर स्टेशन बनने के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्तमान कीमतों पर जीएसडीपी की वृद्धि को देखते हैं दोस्तों। वर्तमान कीमतों पर जीएसडीपी की वृद्धि, वर्तमान कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पादन में 5,12,107 करोड़ से बढ़कर 5,67,880 करोड़ हो गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 11% की वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2025-24-25 में 11% की वृद्धि को दर्शाता है। तो यहाँ पास क्या दिया गया है, वर्तमान कीमतों पर जीएसडीपी में वृद्धि को सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 5,12,107 करोड़ से बढ़कर 5,67,880 करोड़ हो गया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 11% की वृद्धि को दर्शाता है। और वहीं जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2025-26 में 12% की वृद्धि के साथ 6,35,918 करोड़ तक पहुँचाने की उम्मीद है, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि 10% है। ठीक है दोस्तों, इसमें राष्ट्रीय वृद्धि कितना है, 10% है। और वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए 2025-26 में 12% की वृद्धि के साथ 6,35,918 करोड़ तक पहुंचाने की उम्मीद या लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आर्थिक स्थिति क्षेत्रीय वृद्धि को देखते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की आर्थिक वृद्धि है, नीले कलर में है वह है इंडिया का, और जो पीले कलर में है वह है छत्तीसगढ़ का। इंडिया का आर्थिक स्थिति क्षेत्रीय वृद्धि है दोस्तों 6.4% और वहीं छत्तीसगढ़ का है 7.5%। और एग्रीकल्चरल में है दोस्तों, एग्रीकल्चर में है भारत का है 3.67% और छत्तीसगढ़ में है एग्रीकल्चर ग्रोथ है 5.38%। और वहीं इंडस्ट्री में फाइनेंशियल ईयर में वृद्धि है दोस्तों भारत देश का 6.22% और छत्तीसगढ़ का है 6.92%। और वहीं दिया गया है सर्विस क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र में भारत का प्रतिशत वृद्धि है दोस्तों 7.22% और छत्तीसगढ़ का है 8.54%। क्षेत्रीय योगदान देखते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के संबंध में क्षेत्रीय योगदान है, एग्रीकल्चर में 14.16% और छत्तीसगढ़ में है 16.80%। और इंडस्ट्री में योगदान है दोस्तों भारत का 30.81%, जबकि छत्तीसगढ़ का औद्योगिक क्षेत्र में इसका योगदान है दोस्तों 47.90%। ठीक है, और वहीं सर्विस क्षेत्र में भारत का है दोस्तों 55.03% की वृद्धि है और जबकि छत्तीसगढ़ में है यह 35.30%। तो सर्वाधिक योगदान किसका है दोस्तों, सर्वाधिक योगदान छत्तीसगढ़ में है इंडस्ट्रीज का। ठीक है, 47.90%। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कितना है दोस्तों, उसको देखना है। तो यहाँ पास इंडिया का ग्रोथ है 8.66% और छत्तीसगढ़ का ग्रोथ है 9.37%। इंडिया का ग्रोथ है 8.66% और छत्तीसगढ़ का ग्रोथ है प्रति व्यक्ति आय में 9.37%। और वहीं इंडिया का
इंडिया का ग्रोथ है दोस्तों, इंडिया में प्रति व्यक्ति आय कितना है, 2,162 रुपये। 2,162 प्रति व्यक्ति आय इंडिया का है। जबकि छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय है 1,62,870 रुपये। प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ में है 1,62,870 रुपये। ठीक है, तो इस वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। बजट 2025-26 से संबंधित है यह। 2025-26 बजट 2025-26 कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।